ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। सरकारी तौर पर अब तक ऐलान नहीं किया गया। हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से मिला। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद अल हाशिम, मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती समेत हेलीकॉप्टर में सवार कोई शख्स जिंदा नहीं बचा। ईरानी हुकाम के मुताबिक कुछ लाशें जलकर नाकाबिले शनाख्त हो गईं। जाँ बहक होने वालों में सदर के सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर सरदार सैयद मेहदी मौसवी, पायलट कर्नल सैयद ताहिर मूसफी और पायलट कर्नल मोहसिन दरियानोश और मेजर बहरूज शामिल थे। हेलीकॉप्टर को हादसा तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर मशरकी आज़रबाईजान में पेश आया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा सुबह मशरकी आज़रबाईजान के मरकज़ तब्रेज़ से वापसी के दौरान पेश आया। ईरानी सदर के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे। 2 हेलीकॉप्टर्स ने बाहिफाजत लैंडिंग की। परवास के आधे घंटे बाद सदर के हेलीकॉप्टर का दीगर 2 हेलीकॉप्टर से रब्ता मुनक़ता हुआ। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी मीडिया ने खबर दी थी कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को धुंध और ख़राब मौसम के बायस हार्ड लैंडिंग करना पड़ी। पहाड़ी जंगलात में धुंध और बारिश के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना रहा। तुर्क ड्रोन और रेस्क्यू टीमों ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हादसे के मकाम पर तपिश की निशानदही थी और सदर रईसी का हेलीकॉप्टर बेल 212 अमरीकी साख्ता था। नायब सदर मोहम्मद मुखबर 2 माह के लिए ईरान के अबूरी सदर मुकर्रर मोहम्मद मुखबर की बतौर अबूरी सदर तकर्री की मंजूरी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने दी। ईरानी आइन के मुताबिक मुल्क में 50 दिन के अंदर दोबारा सदारती इंतखाबात कराए जाएंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की ज़ेर सदारत ईरानी सुप्रीम कौंसिल का इजलास। आयतुल्लाह ख़ामनेई का कहना है कि मुल्क की इंतज़ामिया वाक़े से मुतासिर नहीं होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनगू रहेगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और हादसे में जाँ बहक अफराद के सोगवारान से दिली ताज़ियत का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने बयान में कहा कि सदर इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। आज पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। सदर रईसी का इंतकाल न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा नुकसान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अलमनाक नुकसान पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की जानिब से ईरान से अफसोस और इजहार ताज़ियत करता हूँ। गुज़िश्ता माह हमें पाकिस्तान में उनकी मेज़बानी का एजाज़ हासिल हुआ। इब्राहिम रईसी हमेशा पाकिस्तान और उसके अवाम की खास मुकाम रखते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ईरानी सदर उनके रुफ़का की अलमनाक वफ़ात पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अफसोसनाक वाक़े पर हर पाकिस्तानी गमज़दा है और अपने ईरानी बहन भाइयों के गम में बराबर का शरीक है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदानों और ईरानी अवाम से इजहार ताज़ियत। मरियम नवाज़ ने कहा कि ईरान के अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और ईरान के अवाम के साथ हैं। ईरानी सदर ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था। ईरानी सदर का दौरा तारीखी था। मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए। ईरानी सदर के दौरे में मिलकर आगे बढ़ने पर बात हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। सीनियर तज्ज़ियाकारों का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि बहुत बड़ा सानहा हुआ है। ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। ईरानी सदर फ़लस्तीन और कश्मीर कॉज के सपोर्टर थे। तज्ज़ियाकार मोहम्मद अली ने कहा कि तहकीकात में सिक्योरिटी और मौसम की सूरत हाल को ज़रूर देखा जाएगा। ईरानी हुकाम दहशतगर्दी और तखरीबकारी के पहलू को भी मद्देनजर रखेंगे। तहकीकात के बाद ही ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आएगा। हसन अस्करी ने कहा कि इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब से तलखी कम करने में अहम किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि ये हमारे मुल्क और ईरानी अवाम के लिए मुश्किल घड़ी है। हम किसी किस्म की चहमगोइयों में पड़े ये जेब नहीं देता। इनके इदारे तमाम मामलात को संभाल सकते हैं।
ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने 3 अगस्त 2021 को ओहदे का हल्फ उठाया। सदर मुंतखब होने के बाद अमरीका, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। हमास से जंग में इसराइल को 2 टोक जवाब दिया। इब्राहिम रईसी को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जानशीन ख्याल किया जाता था। इब्राहिम रईसी ने मईशत चलाने के लिए किसी भी गैर मुल्की डिक्टेशन लेने से इनकार किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दोस्ताना राबतों को मजीद मजबूत बनाने के लिए हाल ही में दौरा किया। लाहौर में क़याम के दौरान बाहमी सकाफी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। किर्गिस्तान में महसूर पाकिस्तानी तलबा की वापसी। मजीद 2 परवाजें तलबा को लेकर लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गईं। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने लाहौर एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 540 तलबा किर्गिस्तान से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। एक खुसूसी परवाज जख्मी तलबा को पाकिस्तान वापस ला रही है। कोशिश होगी तलबा के मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के हजम पर बात होगी। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में आइंदा बजट और कर्ज की शराइत और अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। नए माली साल के लिए मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का तयन भी पॉलिसी मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के इख्तिताम पर स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक से ताल्लुकात तारीखी, सकाफती और मजहबी रिश्तों से बंधे हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा ने खत्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार को भी सराहा। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की दफ्तर ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने तुर्किया के हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान और तुर्किया 2 मुल्क और 1 कौम है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी बुरादराना ताल्लुकात हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। वज़ीर आला पंजाब और काबीना आइंदा समात तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी करें। अगर आइंदा समात तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी ना हुए तो वज़ीर आला खुद अदालत में पेश हों। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जजेस की तैनाती के लिए हाई कोर्ट की जानिब से दिए नामों पर हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। एडवोकेट जनरल के दलाइल। जजेस की तैनाती बारे कोई नोटिफिकेशन आज अदालत में पेश नहीं किया गया। हुकूमती कमेटी के लोग भी नहीं आए। ये आप अदालतों की इज्जत करते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। समात 24 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए अहलिया की दरख्वास्त पर समात। क्या अहमद फरहाद दहशतगर्द है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का इस्तफसार। नहीं, दहशतगर्द नहीं। SSP ऑपरेशंस का जवाब। क्या अहमद फरहाद भारत से आया है या अगवा बराए ताबान में मुलव्विस है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। SSP ऑपरेशंस। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स किए कि इदारे जो कर रहे हैं उसकी सजा सबको भुगतना पड़ेगी। जो अगवा हुए उन पर क्या गुजरती है उनको ही पता है। पूरे इदारे पर इल्ज़ाम आयद नहीं हो सकता। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के दलाइल। 2 दिन का वक्त दे दें। हुकाम वजारत दिफा की सदा। क्या ये पूछेंगे कि बाजोड़ वाले सेफ हाउस में हैं या कश्मीर वाले सेफ हाउस में? अगर 3 बजे जवाब ना आया तो ऑर्डर पास करूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी। सूरज आग बरसाने लगा। बाहर निकलना मुहाल। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव का खदशा। 10 रोज तक शदीद गर्मी रहेगी। दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से तजावुज करने का इम्कान। लाहौर 44, इस्लामाबाद 41, पेशावर 40, कराची 37 और कोयटा का पारा 32 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान।
मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफा, छुट्टियों का आगाज 25 मई से होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुकर्ररा वक्त से पहले छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौसम की शिद्दत की वजह से 7 इजाफी छुट्टियां होंगी। जिन स्कूल्स में इम्तिहानात हो रहे हैं वहां छुट्टियां नहीं होंगी। पंजाब हुकूमत का हतके इज्जत बिल आज पंजाब असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। पंजाब असम्बली के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। सरकारी बेसिस में हतके इज्जत बिल 2024 को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तमाम सहाफती तंजीमें हतके इज्जत बिल को मुस्तरद कर चुकी हैं। पंजाब हुकूमत का हतके इज्जत बिल पर सहाफी बरादरी से मुशावरत का फैसला। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों को आज मुशावरत के लिए बुला लिया। हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज का खात्मा है, झूठी और मन घड़त अफवाहों का खात्मा चाहते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी। N148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी ने मैदान मार लिया। सरकारी नताइज के मुताबिक अली कासिम गिलानी 85,863 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तैमूर इल्ताफ मलिक ने 52,354 वोट हासिल किए। ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट 32.28% रहा। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे के बाइस खाली हुई।